काफी देर से आप सब लोग यहां बैठे हैं। हमारी कई माताओं बहनों को फोन भी आ रहा है, कब तक पार्क में रहोगे, आ जाओ वापस। लेकिन अगर घर को चलाना है तो इस चुनाव में इस देश को और इस संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबको इस लड़ाई में साथ देना जरूरी है। आप में से जितने लोग इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, एक बार जरा दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध के हाथ ऊपर कर लो। जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू जितने लोग खड़े हैं, इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे पूरी ताकत से, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, हेलो हेलो सर, एक ही मीटिंग करते हैं। पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, पूरा देश 4 जून का इंतजार कर रहा है। 4 जून का इंतजार क्यों कर रहा है पूरा देश? क्यों कर रहा है 4 जून का इंतजार? 4 जून को वोट की काउंटिंग होनी है। 3 चरण का मतदान हो चुका। पूरे देश से जो खबर आ रही है, इस बार पूरा देश कह रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी अब देश के चुनाव से जाने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आप में से कितने लोगों ने, भाई छोड़ दो, हेलो हेलो भैया, क्या प्रॉब्लम है यार? क्यों रह रहा कि बेचैन हो जा रहे हो सभी लोग? 10 ही मिनट टाइम बचा है। पिजड़े का तोता कितने लोगों ने देखा है? पिजड़े में जो तोता बंद करते हैं ना, घर में पालतू तोता रखते हैं, कितने लोगों ने देखा है? क्या होता है? ये जो पिजड़े का तोता होता है, उसे हम सिखाते हैं, घर वाले कहते हैं कि कोई भी घर में आए तो कहना राम 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 राम, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब कोई घर में आया, वो बोलता है जय सिया राम, तोता बोलता है राम 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 राम। कोई आके बोलता है राधे राधे, तोता बोलता है राम 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 राम। कोई आके बोलता है जय माता दी, तोता बोलता है राम 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 राम। कोई आके बोलता है सलाम वालेकुम, तोता बोलता है राम 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 राम। क्योंकि उसको क्या सिखाया गया है? कोई घर में आए तो क्या कहना? इस बार पूरे देश में भाजपा वालों ने अपने तोतों को राम राम कहना नहीं सिखाया। इस बार भाजपा वालों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और गांव के अध्यक्ष तक को सिखाया है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी पूछे, बस एक ही बात बोलना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप भाजपा के, मेरे बात पर विश्वास ना हो, आपके गांव में भी भाजपा का 1-2 आदमी तो होगा ही। उससे पूछना कल कि इस देश में 2 करोड़ रोजगार लाने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आया? नौजवान बेरोजगार सड़कों पर डिग्रियां लिए क्यों दर-दर भटक रहा है? भाजपा का नेता बोलेगा अब की बार 400 पार। उससे पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई देश में? लोगों का जीना मुहाल हो गया। भाजपा का नेता से पूछोगे, बोलेगा अब की बार 400 पार।
उससे पूछोगे मणिपुर में हमारे सेना के जवान की बहनें नंगे करके घुमाती रही और देश का प्रधानमंत्री टुकुर टुकुर चुपचाप देखता रहा, क्यों नहीं बोला? भाजपा का नेता कहता है बहन जी अब की बार 400 पार। उससे पूछो इस देश का अन्नदाता जिसके दम पर हमारी रोटी पलती है, हमारा पेट पलता है, हमारी जिंदगी चलती है, देश का किसान जब दिल्ली में अपने न्याय के लिए, हक के लिए आ रहा था तो सड़कों पर लोहे की कीलें क्यों बिछाई गई, सीने पर गोलियां क्यों मारी गई किसानों के? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो, इस बार रट्टू तोता राम राम नहीं कहता, इस बार रट्टू तोता कहता है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन पूरे देश के अंदर इन्होंने छात्रों के साथ जुल्म किया, नौजवान के साथ जुल्म किया, किसानों के साथ जुल्म किया, मजदूरों के साथ जुल्म किया। 10 साल से ये देश के लोग इंतजार कर रहे थे। भाजपा के नेता नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, और पूरा देश नारा लगा रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। आधे से ज्यादा सीटों पे मतदान हो चुका देश में, और पूरे देश से जो खबर आ रही है, तमिलनाडु में भाजपा हार रही है, बंगाल में भाजपा हार रही है, बिहार में भाजपा हार रही है, महाराष्ट्र में भाजपा हार रही है, पूरे देश में लगातार हार के संकेत मिल रहे हैं। और जितना ही हार की खबर आती है उतना ही भाजपा वाले बौखला करके आए बाएं साएं कुछ भी बकते जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। साथियों, यह देश सब कुछ बर्दाश्त करता है। इस देश ने अंग्रेजों के जुल्म को बर्दाश्त किया, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो यह देश खड़ा होता है। और जिस अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था उसको भी इस भारत से भगाया हमारे पुरखों ने, अपने दम पर, अपने आंदोलन के दम पर, अपने ताकत के दम पर। साथियों, आज जिस तरह के तानाशाही के दम पर ये आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पूरे देश में लहर चल रही है भाजपा को हराने की, आज नई दिल्ली लोकसभा में पूरे तरह से चीख चीख करके चिल बता रहा है। 10 साल नई दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाया, भारतीय जनता का पार्टी का सांसद केंद्रीय मंत्री बना, लेकिन 10 साल लोगों ने दिया भाजपा को। भाजपा के सांसद ने 10 साल नई दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार नई दिल्ली वालों ने भी ठाना है, निकम्मा सांसद नहीं, अभी मालवीय नगर की विधायक की तरह काम करने वाला सांसद नई दिल्ली में हमें चाहिए। इसलिए पूरी दिल्ली सोमनाथ भारती के साथ खड़ी, इसलिए सोमनाथ भारती यहां से जीत रहे हैं और भाजपा हार रही है। कई लोग पूछते हैं पिछली बार तो अंतर इतना था, इस बार कैसे जीत जाएंगे सोमनाथ भारती? पिछली बार अंतर ज्यादा था, लेकिन पिछली बार 10 साल का तुम्हारा निकम्मापन भी ज्यादा हो चुका है। इसलिए तुम्हारे निकम्मेपन की जगह अब काम करने वाला सांसद चाहिए नई दिल्ली। दूसरी बात, पिछले 10 साल भाजपा कैसे चुनाव जीती जानते हो? क्योंकि पिछले 10 साल में 2 बार चुनाव हुआ। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती थी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती थी। आधा वोट इधर, आधा वोट इधर, वोट बट जाता था और भाजपा को फायदा मिलता था। इस बार सोमनाथ भारती के जीतने की पहली शर्त है इनका काम करना, और सोमनाथ भारती के जीतने की दूसरी गारंटी है इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ना। इस बार एक वोट भी बटने वाला नहीं है, सारा वोट एक साथ पड़ने जा रहा है, जो सोमनाथ भारती के जीत की गारंटी करने वाला है। और तीसरी गारंटी खुद थाली में सजा करके भाजपा वालों ने दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद करके, अरे उनको शर्म नहीं आती? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है,
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3-3 बार का लाखों लोगों के समर्थन से वोट से चुना हुआ मुख्यमंत्री है। 3-3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके तुमने जेल में डाल दिया। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल वो है जो इस दिल्ली को 24 घंटे बिजली देता है, अंधेरा नहीं होने देता। अरे जिसने पूरे दिल्ली में उजाला फैलाया, चाहे अमीर का घर हो चाहे गरीब का घर हो, एक ऊपर सूर्य देवता है जो भेदभाव नहीं करते। जहां जहां रोशनी जाती है ये नहीं पूछते कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो ये नहीं पूछता कि ये अमीर का घर है या गरीब का घर। 24 घंटे दिल्ली के हर घर में उजाला फैलाता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और तुमने उठा करके उसे जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी से तुम मिलने नहीं देते हो, उनके बच्चों से तुम मिलने नहीं देते हो। 23 दिन तक उस व्यक्ति को तुम तड़पाते रहे। शुगर के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं देने दिया, कोर्ट से आदेश लेकर के इंजेक्शन मिला है। यह देश अंग्रेजों के राज में भी ऐसे जुल्म नहीं बर्दाश्त किया जो आज की ये भाजपा की तानाशाह सरकार करना चाहती है। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, एक ही बात कहने आया हूं। कई लोग पूछ रहे हैं ये चुनाव एक सांसद बनाने का है। आपसे कहने आया हूं ये चुनाव केवल एक सांसद बनाने का नहीं है, एक मंत्री बनाने का नहीं है, सरकार बनाने का नहीं है। यह चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। गांव में लोग कहते हैं कि का पछतावे होत, फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 25 मई को अगर आपने कोई गलती की, 4 जून के परिणाम आने के बाद अगर भाजपा हमारी गलती से 400 पार हो गई, दोबारा इस देश के अंदर वोट नहीं होगा। मोदी जी आजकल टेलर दिखाते हैं। गुजरात के सूरत में उन्होंने टेलर दिखाया, नामांकन तो हुआ, सारे सूरत वालों के पास वोटर आईडी कार्ड भी था, लेकिन कोई वोट डालने नहीं गया और सांसद बन गया। ये टेलर है भारत के संविधान को बदलने का जो षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान, ये लोकतंत्र हमें भीख में नहीं मिला। लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आजाद किया। हुमायूंपुर गांव वालों, तुम्हें एक ही बात कहने आया हूं, झोली फैलाने आया हूं। कुदरत ने फिर हमारे कंधों पर इस देश को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए इस देश से मोहब्बत करते हो तो आज से खड़े हो जाओ। पूरे नई दिल्ली लोकसभा में 38 गांव हैं। हुमायूंपुर गांव से यात्रा निकलनी चाहिए, 38 गांव में जाना चाहिए और ये बात बचाना चाहिए कि हम तानाशाही को खत्म करने के लिए और काम करने वाला सांसद बनाने के लिए आपके दरवाजे पर आए हैं, आपके घर में आए हैं, इस देश को बचाने के लिए आए हैं। आज अगर नहीं करोगे तो कल करने का अवसर इस देश में नहीं मिलेगा। फिर आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब देश नई गुलामी की तरफ जा रहा था तुम चुप बैठे थे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका भाषा क्या है, आपकी बोली क्या है, आपका घर क्या है, आपका टाइटल क्या है, भूल जाओ। संविधान है तो देश है और देश है तो हम हैं। एक सीना गोली खा करके हमारे जवान सरहद पर देश की रक्षा करते हैं। इस समय हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी है, गोली नहीं खानी है। इस सत्ता के अहंकार में डूबे भारतीय जनता पार्टी वालों से अपने वोट की ताकत से मुकाबला करना है, इस तानाशाही का जवाब देना है। उनके पास अगर सत्ता के अहंकार की ताकत है तो हम सबके पास वोट की ताकत है। मुकाबला करने को तैयार हो, मुकाबला करने को तैयार हो, मुकाबला करने को तैयार हो, ये लड़ाई लड़ने को तैयार हो, ये लड़ाई जीतने को तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ ताली बजाते, दोनों हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ ताली बजाते हुए नारा लगाएंगे, लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 मिनट का और आपको एक शपथ लेनी है।
जो जो मन पक्के करके बैठे हो, कईयों को देख रहा था, देखी देखा हाथ उठा रहे थे। जो पक्के मन से अब इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो, 25 तारीख का मुकाबला करने को तैयार हो, खड़े हो जाओ अपने जगह से, कुर्सी से, और मोबाइल निकाल के टार्च जला दो। जिसके जिसके पास मोबाइल है, मोबाइल निकाल लो और टार्च जला दो, मोबाइल का टार्च। मैं एक शपथ दिलाऊंगा, सब लोग खड़े हो जाइए, जो जो लोग बैठे हैं सब खड़े हो जाइए, सारे लोग अपने जगह पे खड़े हो जाइए और मोबाइल का टार्च जला लीजिए। आगे पीछे जितने लोग खड़े हैं, जिसके पास मोबाइल है, टार्च जला दो। सारे लोग मोबाइल का टार्च जला लीजिए, यहां रख, सभी लोग जला लीजिए। मैं अभी शपथ दिलाऊंगा, मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आपको बोलना है। तैयार हो गए सब लोग? तैयार हो गए? शुरू करें। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरी दिल्ली का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब वोट से देंगे। अरे जेल का जवाब, जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, सब खड़ा हो जाएंगे।